प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो कि आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैडम की चिंता है, अब जैसे कि लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, अभी जून महीने में 4 जून को उनके रिजल्ट आए थे, नतीजे आए थे, और अब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, और हो सकता है चौथे राज्य में यानी जम्मू कश्मीर में भी संभावना है, शायद वहाँ भी हो सकते हैं, वरना 3 राज्यों में तो हैं ही हैं। तो संतोष मलिक जी का कहना है, इन पिछले चुनाव में कुछ जो तजर्बा देखा है, सरकारें तो गैर जिम्मेदार हैं, ये इसमें हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब सारा देश जानता है, यानी अपनी मर्जी से धांधलेबाजी ये सब करते रहते हैं। लेकिन अब संतोष मलिक जी की एक निवेदन है, अपील है आपसे कि इंडिया और एनडीए 2 गठबंधन है, आज आपको दोनों को रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों ही राजनीति की दुकानें चला रही, राजनीति नहीं कर रही हैं, ये दुकानें चला रही हैं, और दुकानों की हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ राजनीति की व्यवस्था है, लेकिन इनकी नीति खत्म हो गई है, केवल राज बच गया है। तो केवल राज नहीं चलेगा, नीतियाँ चलेंगी। तो आपको इन दोनों को रिजेक्ट करना है, इंडिया गठबंधन को भी और एनडीए गठबंधन को, दोनों को रिजेक्ट करना है। और आपने जिसको वोट करना है उसको, उसका बैकग्राउंड, उसका चरित्र, उसकी ईमानदारी, ये सब आपको देखना है। आपको ये देखना है क्या वो पहले से राजनीति में रहा है, अगर रहा है तो क्या किया है, किस दल से जुड़ा था, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या उस पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं है, क्या वो ईमानदारी से उसने अपना काम किया है जब भी रहा है, अगर चुना गया है, नहीं चुना गया है तो वो समाज में अब तक क्या कर रहा था, क्या जिम्मेवारियां निभा रहा था, या समाज के लिए क्या काम कर रहा था, उसमें उनका क्या इंप्रेशन रहा है, क्या कहीं कोई बदनामी तो नहीं थी, कोई भ्रष्टाचार की कोई आदत या और कोई गंदी आदत तो नहीं थी, जो सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से जो गलत आदतें हैं, क्या वो तो नहीं थी उसमें। ये पूरा देखना है आपको। ये देखने के बाद जब आप विश्वस्त हो जाएं, बिल्कुल ये आश्वस्त हो जाएं आप कि ये उम्मीदवार आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, आपके हितों की रक्षा करेगा, तब आपने उसको वोट करना है। और आप वोट करते टाइम बिल्कुल केवल यही ध्यान दें कि आप वोट किसको कर रहे हैं, आप दल को छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग जो है ना दलों के नाम से वोट कर देते हैं, उम्मीदवार को नहीं देखते हैं। उधर किसी का चेहरा आपको मतलब राजनीतिक दल के किसी का चेहरा आपको पसंद आ गया, मुखिया का, और आपने गलत लोगों को वोट कर दिया, केवल उसका देखते नहीं, उसका चेहरा नहीं देखना है। आपका काम आपके हल्के में जिसको आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, आपका काम उसने करना है, वो जो मुखिया है इनका उसने नहीं करना है। तो आप मुखिया को मत देखिए, सरकार किसकी बनेगी वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो चिंता वो पार्टियां करेंगी खुद। आपको केवल ये देखना है कि आप अपना प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं, क्या वो काबिल है या नहीं है, क्या वो ईमानदार है या नहीं है, वो आपके हितों की रक्षा करेगा या नहीं करेगा, केवल ये देखना है आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप संतुष्ट हैं कि ये सामने वाला जिसको आप वोट करना चाह रही हैं उसका चरित्र ठीक है, बिल्कुल ईमानदार है, कोई उसके अंदर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, आप बिल्कुल दिल खोल करके उसको वोट करिए। उसकी सरकार बनेगी, किसी और की बनेगी, उस दल की, वो किस दल का है आप इससे भूल जाइए। अगर आपका जनप्रतिनिधि ईमानदार है, डेडिकेटेड है, तो वो हर हाल में आपके लिए काम करेगा, सरकार किसी की भी होगी, आपको वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यही गलती कर जाते हैं कि सरकार में कोई मुखिया है, मान लीजिए वो निकम्मा है, लेकिन उसका कहीं से कहीं उसको प्रचार हो रहा है उसके बारे में, हम उसका चेहरा देख करके अपने जो प्रतिनिधि जिसको चुन रहे हैं उसका चेहरा देखते ही नहीं है, केवल उसके नाम से वोट कर देते, जो कि गलत है। आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। आगे सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेंगे, वो चिंता आप छोड़ दीजिए। सरकार कोई निकम्मी भी है, अगर आपका जनप्रतिनिधि अच्छा है, वो आपके हितों की रक्षा करेगा, हर हाल में करेगा, आपके लिए सारे काम करेगा, वो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये संतोष मलिक जी की निवेदन है, अपील है आपसे कि बिना परखे हुए आप किसी को वोट नहीं करना है। अब ये चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं, उम्मीद है 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, और बिल्कुल निष्ठा के साथ, जैसे आप अपने पर्सनल व्यक्तिगत काम पूरी तसल्ली से करते हैं, ये भी आपका व्यक्तिगत काम है, क्योंकि अच्छे आदमी को आपने चुन लिया, अच्छे आदमी को वोट कर दिया, तो 5 साल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गलत को कर दिया तो आप 5 साल भुगतेंगे। उम्मीद है आप संतोष मलिक जी की अपील का ध्यान रखेंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।